इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में या फिर आप बोल सकते हो क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में। एकदम नॉर्मल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखो, मनी मल्टीप्लायर ये बताता है या फिर वो दर्शाता है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा पैसे का क्रिएशन किया जा सकता है। अब पैसे का क्रिएशन कौन करेगा? हम तो, आप तो नहीं कर सकते हो। ये तो नहीं बोल सकते हो कि 5,000 रुपया आया, हम 5,000 का खुल जा सिम सिम करके 50,000 रुपया बना देंगे। ये तो नहीं हो सकता है। तो कौन कर सकता है उसका क्रिएशन? उसका क्रिएशन किया जाएगा बैंक के द्वारा। मतलब कि बैंक जो है वो मार्केट में या फिर इकोनॉमी में कितना पैसा दे सकता है। तो इसका फॉर्मूला नॉर्मल होता है 1/R। अब R जो है वो बताता है कि बैंक के पास कितना रिस्ट्रिक्शंस है या फिर बैंक के पास कितना पैसा अपने पास रखना पड़ता है। अब जैसे कि हम लोग, आपको पता ही होगा कि दो तरह का चीज़ होता है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों के कारण बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है ताकि वो डिफॉल्ट ना कर जाए। जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं कि 20% जो है वो SLR प्लस CRR दोनों मिलकर के हो गया 20%। अब 20% उसका पैसा जो है वो बंद गया, बैंक का पैसा 20% वो बंद गया, वो फिर फिक्स हो गया। तो अब देखते हैं कि कितना मनी जो है वो कितना वो फिक्स डिपॉजिट को या फिर जो डिपॉजिट है उसको कितना वो मल्टीप्लाई करके मार्केट में दे सकता है। तो 1/R था हम लोग का फॉर्मूला, मतलब कि 1/20%, मतलब कि वो 5 गुना। अगर आप 100 रुपया दोगे तो कोई भी बैंक जो है वो उस 100 रुपये का 500 रुपया बना सकता है। कैसे बनाएगा? तो आपका 100 रुपया को वो लोन उधर देगा, 80 रुपया का लोन, फिर 80 का 64 रुपया लोन किसी और को देगा, 64 रुपये का फिर आपका 20% ऑफ करके कहीं और 48 रुपीज़ का लोन दे देगा, फिर 32 रुपीज़, ऐसे करते करते वो आपका पूरा 100 रुपीज़ को 500 रुपीज़ तक वो बना देगा। लेकिन यही अगर CRR और SLR कम कर दिया जाए, मतलब 20% से लेट से 10% कर दिया जाए, तो वो बैंक अब 10 गुना ज़्यादा पैसा बनाएगा। अगर आप 100 रुपया उसको दोगे तो वैसे ही लोन देते देते वो 100 का 1000 रुपया कर सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या करता है? वो दिखाता है, वो दर्शाता है, वो इकोनॉमिस्ट लोगों को समझाता है कि कैसे कितना भी पैसा हो, बैंक कितना वो मार्केट में उसको कितना गुना बना सकता है, कितना ज़्यादा उसको वो मल्टीप्लाई करके वो मार्केट में निकाल सकता है पैसा, कितने लोगों को वो लोन वगैरह दे सकता है। और जैसे कि हम लोग देखें, अगर 20% रहा तो अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, 20% रहा तो 5 गुना, मतलब 500 रुपये बना देगा। अगर 10% रहा तो 100 रुपये का वो 1000 रुपया बना देगा। तो जितना ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो और SLR वगैरह रहेगा, जितना ज़्यादा उस पर बॉन्डेज रहेगा, उतना कम वो मनी मल्टीप्लाई कर पाएगा, और जितना कम बॉन्डेज रहेगा वो उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई कर पाएगा। अब मनी मल्टीप्लायर जानने के बाद क्या हो सकता है, इसका क्या फायदा हो सकता है? तो गवर्नमेंट ये देख सकती है कि कितना पैसा हमारा इकोनॉमी में जा रहा है ना, कितना हमारा इकोनॉमी का वर्थ है, कितना उसका पैसा का वैल्यू है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये देख सकता है कि कहीं ज़्यादा पैसा लोगों के पास तो नहीं जा रहा है, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लोगों का जो सामान का दाम है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे डील करना चाहता है, RBI कैसे डील करना चाहता है, वो सब फिर अपना बना सकता है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है तो सबके पास पैसा आ गया, रिक्शा वाले के पास भी 15-20 लाख रुपया आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा? बैंक वाले का जो CRR और SLR है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको 20-30% कर दिया जाएगा, ताकि बैंक जो है वो पैसा ज़्यादा नहीं लोन दे सके, और ऐसे में पूरा जो सिस्टम है वो फिर से सही जगह पर आ जाए। तो ये था अपना मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है, एडिशनल पॉइंट्स डालने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका स्वागत है। एंड इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।